आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ राधा कुंदेरिया। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वृंदावन ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में कोरोना वायरस को देखते हुए भक्तों का दर्शन के लिए प्रवेश वर्जित है। मंदिर प्रबंधन ने 31 जुलाई तक दर्शन प्रतिबंधित कर रखा है, लेकिन कई बार खबरें आई हैं कि मंदिर से जुड़े कुछ लोग भक्तों को दर्शन करा रहे हैं। ऐसा ही वाकया 11 जुलाई को देखने को मिला, जब कुछ वीआईपी भक्तों को दर्शन कराए गए। जब यह खबर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुर्खियों पर बनी तो आम जनता एवं भक्त भड़क उठे और कहा कि हमें भी दर्शन करने का लाभ प्राप्त होना चाहिए। इस पर मंगलवार को तीर्थ पुरोहित एवं रालोद नेता के नेतृत्व में नगर के प्रमुख बाजार मंदिर प्रबंधक समिति के विरोध में नारेबाजी की गई और भक्तों को सहज ही दर्शन हो सके, इसकी जिलाधिकारी से मांग की गई। वहीं जनता ने मंदिर प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की भी मांग की है। इस बारे में जानकारी देते हुए रालोद नेता ताराचंद गोस्वामी ने कहा, वृंदावन में विगत हम 1 महीना से बांके बिहारी मंदिर खोलने के लिए जगह जगह हमने आंदोलन किया। हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय ने एक मीटिंग बुलाई। इनको यहाँ के प्रबंधक को बांके बिहारी को बुलाया गया। उनसे कहा गया कि ये आदेश है प्रदेश सरकार का, योगी जी का, कि आप मंदिर को खोलिए और 5-5 व्यक्तियों को वहाँ पर अंदर घुसने देना चाहिए। बोले साहब हम कैसे सुरक्षा करेंगे? तो जिलाधिकारी महोदय बोले बाहर की जिम्मेदारी हमारी है, अंदर की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन इन लोगों ने क्या कहा, गुरु पूर्णिमा है 5 तारीख का, काफ़ी लोग यहाँ पर आएंगे, हो सकता है व्यवस्था नहीं हो पाए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ जिलाधिकारी महोदय से, मैं पूछना चाहता हूँ बांके बिहारी के जो प्रबंधक हैं, जो परसों उन्होंने वहाँ पर दर्शन कराया परिवार के साथ में, क्या वो ब्रजवासियों से बड़े हो सकते हैं? क्या वो ब्रजवासी तो यहाँ का रहने वाला है, यहाँ का जन्म है, यहाँ का बच्चा वहाँ का बाल यहाँ का तीर्थ पुरोहित, यहाँ का पंडा समाज, यहाँ का दुकानदार, यहाँ का निवास रहने वाला व्यक्ति, उससे बड़ा कोई दुनिया में नहीं हो सकता है। कोई वीआईपी नहीं हो सकती। आज वायरल हो रही है वीडियो, जागरण में, हिंदुस्तान में, प्रिंट में उनका फोटो छपा है। तो हम ये कहना चाहते हैं जिलाधिकारी जी से और योगी जी से, ये आपको यहाँ का प्रबंधक ठेंगा दिखा रहा है। कानून को ताक में रखकर इन लोगों ने मंदिर को खोला, मंदिर के दर्शन कराए, कानून की धज्जियां उड़ाई। और मैं कहना चाहता हूँ इसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और इसको जेल भेजना चाहिए। और मंदिर को तुरंत जल्द को देखते हुए हमने खोलने की मांग के लिए ये प्रदर्शन किया है। नगर निगम सीवर के सफाई कर्मचारियों ने निगम के खिलाफ वृंदावन स्थित कार्यालय में नारेबाजी की और अपना रोष प्रकट किया। मंगलवार को नगर निगम कार्यालय पहुंचे सीवर सफाई कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 1 माह का वेतन नहीं मिला है और उनको कार्य से बाहर निकाल दिया है, जिससे उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 महामारी के चलते अनलॉकडाउन में कर्मचारियों को कार्य से बाहर निकालकर नगर निगम ने भुखमरी की कगार पर छोड़ दिया है। साथ ही ठेकेदारों द्वारा उनका पीएफ भी नहीं दिया गया है। अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन अधिकारी भी सुनने को तैयार नहीं है। इस बारे में जानकारी देते हुए कर्मचारियों ने बताया, सर कहाँ पे काम करते हो? नगर निगम सीवर सीवर में काम करते हो, तो क्यों यहाँ पे आए हो आंदोलन करने के लिए? पैसा नहीं मिल रहा है, 1 महीना हो गया, करीब महीना के ऊपर हो गया। बैठा दिया घर पे 22 तारीख से। क्या कह रहे हैं सब लोग? तो जाओ, काम नहीं है। आपकी और समस्या क्या है? और सर पीएफ भी क्यों करे, पीएफ कुछ नहीं मिलेगा आपको। जाओ पूरे लॉकडाउन काम किया है। आपको तनख्वाह हर महीना मिल रही है? पहले मिलती थी, अब तो बिल्कुल काम पर चढ़ा दिया। अब क्या खाएं, क्या करें बताओ। तो आपने अपनी शिकायत अपने उच्च अधिकारियों से की? कोई सुनवाई नहीं। क्या कह रहे हैं अधिकारी? आपको नहीं पता, ठेकेदार से बात हुई आपकी? बात हुई है, फोन में उठाया फोन, 2 बजे आऊँगा, भला निकालना। तो आप लोग नगर निगम में क्यों आए थे? इसीलिए आए, पैसे के लिए आप लोग बुलाए। कोरोना महामारी के चलते सरकार जनता से बार बार कह रही है कि बीमारी से डरें, बीमारों से नहीं। लेकिन कुछ लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही है। वह कोरोना के डर से मानवता भी भूलते जा रहे हैं।
ऐसा ही एक मामला 15 जून को देखने को मिला, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस से एक युवती को कोरोना के शक में बस कंडक्टर ने गिरा दिया। चलती बस से कोरोना के शक में युवती को फेंक देने की यह दिल दहला देने वाली घटना मथुरा के थाना मार्ट इलाके यमुना एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा के नजदीक की है। जब 15 जून को सर्वेश कुमारी 19 वर्षीय बेटी अंशिका यादव के साथ यूपी रोडवेज बस में बैठकर अपने गांव जा रही थी, तभी अचानक अंशिका को घबराहट हुई तो मां ने उसे गोद में लिटा लिया, जिसे देखकर कंडक्टर ने कहा कि उसे कोरोना है। इसके बाद अन्य यात्री भी यह कहने लगे और फिर कंडक्टर ने दोनों को बस से नीचे उतरने को कहा, लेकिन मां ने उतरने से मना कर दिया। इसके बाद कंडक्टर ने अंशिका पर कंबल डालकर उसे बस से नीचे खींचकर डाल दिया, जिससे उसके सिर में चोट लगने की वजह से अंशिका की मौत हो गई। वहीं इस मामले में दिल्ली महिला आयोग की सख्ती के बाद अब मथुरा पुलिस भी हरकत में आ गई है और अब बस ड्राइवर सहित कंडक्टर के खिलाफ भी गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें एसपी देहात के निर्देश में आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। चालक प्रचालक क्या है पूरा मामला? देखिए, एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि थाना मार्ट में एक युवती की कुछ दिन पहले मृत्यु हुई थी। उस संबंध में एसपी आरए साहब को जांच मार्ग की गई थी। जांच में जो निकल के आया है कि मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट है और एंटी मॉर्टम इंजरी जो है निल है, कोई भी एंटी मॉर्टम इंजरी नहीं है। इस संबंध में विस्तृत जांच रिपोर्ट एसपी आरए द्वारा दी जाएगी, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। किस तरह उसमें महिला आयोग ने भी कुछ संज्ञान लिया था, उसके बाद कुछ कार्रवाई हुई? देखिए, इसकी विस्तृत जो जांच है वो एसपी आरए साहब द्वारा की जाएगी। जो भी तथ्य उसमें प्रकाश में आएंगे उस जांच के आधारित ही कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसा कुछ जानकारी था कि उसमें कोरोना के चलते उस लड़की को वहाँ से बस से निकाला गया था, क्या था पूरा मामला? देखिए, मैं जैसे बता रहा हूँ कि जो जानकारी पुलिस को जब प्राप्त हुई थी तो उस समय पर जो शव है उसका पंचनामा भर के पोस्टमार्टम करवाया गया था। पोस्टमार्टम की जो फाइंडिंग्स है उसमें मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट आया है और कोई भी एंटी मॉर्टम इंजरी उसमें नहीं आई है, परंतु विस्तृत जांच के लिए एसपी आरए साहब को एक आख्या उनसे मांगी गई है। जैसे ही आख्या आ जाएगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई। इसमें परिजनों ने अपनी तहरीर दी है, उसी तहरीर के आधारित एक एफआईआर दर्ज हुई है। महावन तहसील के अंतर्गत गांव हयातपुर में मृत्यु के पश्चात एक महिला की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अब जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रिय हो गई है, तो वहीं प्रशासन भी गांव में भ्रमण के लिए निकल पड़ा। महावन के उप जिलाधिकारी कृष्णानंद तिवारी ने मंगलवार को गांव हयातपुर का निरीक्षण किया और वहां पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ उन्होंने जानकारी हासिल की। बताया जा रहा है कि मृतक महिला के सभी 11 लोगों को क्वारंटाइन के लिए वृंदावन स्थित कृष्णा कुटीर भेज दिया गया है। वहीं उप जिलाधिकारी महावन द्वारा गांव को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। ये हयातपुर में एक पॉजिटिव मरीज आई गई थी, जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसको तत्काल और शासनादेशानुसार उसको तत्काल सील कर दिया गया है। उसमें सील्ड एरिया से किसी को भी आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूरी तरह से वहाँ के स्वास्थ्य नियमों के अनुसार उसकी सफाई सैनिटाइजेशन का भी कार्य कराया जा रहा है। महावन तहसील के अंतर्गत आने वाले गोकुल महावन बलदेव क्षेत्र के सभी बाजार अभी पुरानी गाइडलाइंस के अनुसार ही खोले जाएंगे, तो लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि यह बाजार नई प्रणाली से कब लागू होंगे, जिसको विराम लगाते हुए महावन तहसील के उप जिलाधिकारी कृष्णानंद तिवारी ने बताया कि अभी उनको नई गाइडलाइंस प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही नई गाइडलाइंस आएंगी उनको तुरंत लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी बाजारों को पुराने रोस्टर के हिसाब से ही खोला जाएगा। व्यापारी वर्ग अभी पुरानी ही रोस्टर के अनुसार अपने व्यापार को अंजाम देंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम महावन कृष्णानंद तिवारी ने बताया, सरकार द्वारा जो नई गाइडलाइंस जारी की गई है उसके अनुसार बाजारों का कब से रूप में लाया जाएगा? हम लोग ये नई गाइडलाइंस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही वो आएगी उसी के तदनुसार अग्रिम आदेश तत्काल जारी कर दिया जाएगा और उसी के अनुसार बाजार खुलेगा। फिलहाल ये माना जाएगा कि जो पुराना जब तक नहीं है तब तक वो पुराने के हिसाब से बाजार खुलते रहेंगे। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की भक्ति बड़ी ही धूमधाम और सादगी के साथ मनाई जाती है। मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जिसके लिए भक्तगण अनेक तरह की पूजा अर्चना करते हैं। इसी श्रृंखला के चलते सावन मास के द्वितीय सोमवार को तीर्थ नगरी के बंसीवट क्षेत्र स्थित गोपेश्वर महादेव मंदिर में प्रातःकाल पूजा अर्चना की गई।
तथा सायंकाल को भगवान गोपेश्वर महादेव, बनखंडी महादेव व अन्य शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार व फूल बंगले का आयोजन किया गया। इसी के साथ श्रद्धालुओं को भी कोरोना महामारी के चलते भगवान के दर्शन करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। कोरोना काल में सावन महीने के दौरान कांवड़ यात्रा पर रोक के चलते डाकघर में गंगा जल की बिक्री बढ़ गई है। अलीगढ़ हाथरस के 8 डाकघरों में गंगोत्री के पवित्र गंगा जल की बिक्री हो रही है। अलीगढ़ प्रधान डाकघर के वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर SP पांडे ने बताया कि सावन माह में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने को गंगोत्री से लाया गया पवित्र गंगा जल उपलब्ध कराया जा रहा है। 30 रुपये में 250 ml की शीशी की बिक्री की जा रही है। हालांकि डाकघर में गंगा जल 2 वर्ष पहले भी उपलब्ध किया जा रहा था। अलीगढ़ प्रधान डाकघर के सेल्समैन दिनेश कुमार ने बताया, डाक विभाग की ओर से किस तरह का गंगा जल बेचने का प्रयास किया जा रहा है लॉकडाउन और सावन के महीने में? ऐसा है कि डाक विभाग में गंगा जल उपलब्ध कराने का श्रेय लगभग 2 वर्षों से है, लेकिन इस दौरान सावन का महीना है। इस समय विशेष रूप से गंगा जल की महत्ता है शिव अर्चना के लिए, और लॉकडाउन होने के नाते आम जनमानस अपने इच्छा के अनुसार सब जगह जाने के लिए सक्षम नहीं है। तो ऐसे में डाकघर में उपलब्ध गंगा जल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और डाक विभाग का ये बड़ा योगदान है आम जनता के लिए गंगा जल देने के लिए, जिससे उनको काफ़ी सहूलियत होगी और वो गंगोत्री से लाया गया गंगा जल डाकघर से प्राप्त करके अपनी श्रद्धा के अनुसार शिव अर्चना कर सकेंगे। ये डाक विभाग का विशेष प्रयास इस दौरान चल रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे अलीगढ़ और हाथरस जनपद में 8 डाकघर में गंगा जल उपलब्ध है। प्रधान डाकघर अलीगढ़ के अलावा मुख्य डाकघर हाथरस, सिकंदराराऊ, काशिमपुर, अतरौली डाकघरों में ये गंगा जल आम जनता के लिए उपलब्ध है। कितनी क्वांटिटी में, कितने पैसे की? 250 ml का शीशी 30 रुपये में उन्हें मिल सकेगा डाकघर में। किसी भी काउंटर, किसी भी कार्य दिवस में वो आकर के प्राप्त कर सकते हैं। सावन के महीने को देखते हुए कैसी सेल है? सावन के महीने में गंगा जल के महत्ता के मुताबिक इस समय काफ़ी मांग है और लोग गंगा जल डाकघर से प्राप्त कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24।